आप थोड़ा जोर से बोलिए प्रभु जी। बोल रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं वो एकदम बिल्कुल 100% से ज़्यादा ही सही है। इसी कारण अब ऐसा है समझ। हम्म। अब देखो आपके साउथ में तो संस्कृति फिर भी बची हुई है, हैं, थोड़ा विप्रों का भी थोड़ा है हिसाब किताब ठीक है, लेकिन हमारे इधर नॉर्थ में, इधर ईस्ट वेस्ट में तो सारा ही साफ हो गया मामला। तो इसलिए साउथ से ही कुछ विप्र भेजो इधर जगह समाज। तो जैसा भी हो, कहने मतलब आप लोग विप्रों को जगाने का काम करो, जो जगे हुए हो या जो जगना चाहते हो, तो संस्कृति बच जाएगी भाई। विप्र जगेगा तो संस्कृति बचेगी, बचेगी जाएगी कहाँ। इसलिए विप्र उठ गया तो समाज उठ जाएगा। हैं, श्री मनुस्मृति कहती है कि हे संसार के वासियों, आर्यव्रत के विप्रों से शिक्षा लो, उनसे विद्या लो, उनके जीवन के आचरण को अपने जीवन में आश्रित करो। तो अब देख ही रहे हैं कि समाज में विप्र क्या कर रहे हैं, इसलिए समाज भी वैसा कर रहा है। तो इसलिए आप लोगों की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है, अपनी जिम्मेदारी को समझो। और स्वधर्म का पालन नहीं करने से विप्र का बहुत ही बड़ा पतित होना निसंदेह, यानी कि पतित होना ही पड़ेगा उसको, पतन उसका होना ही होना है, और सज़ा बहुत भारी मिलती है विप्र को। इसलिए अपने उस डर से ही, चाहे शास्त्रों को उठा के देखो विप्र को कितनी बड़ी सज़ा मिलती है। तो इसलिए भगवान बड़े रुष्ट होते हैं कि जिसको मैंने नियुक्त किया वो भी ऐसा निकम्मा निकला, वो ठीक नहीं है। तो इसलिए आप लोगों को, आपको भी श्री अर्चा विग्रह की सेवा मिली हुई है। तो इतनी बड़ी बात श्री ठाकुर जी ने की है आपके साथ में, तो उसका मान रखना ही चाहिए और समाज को जगाने का काम करना ही चाहिए। ये तो सही है प्रभु जी। देखिए अभी हाँ, थोड़ा जोर से बोलिए प्रभु जी, आपकी आवाज़ क्यों कम आ रही है पता नहीं। थोड़ा सा दिक्कत है। हाँ प्रभु जी बोल रहे हैं, हम्म। ये तो सही है कि एक विप्र का खत्म होता है, उन्होंने अपना अच्छा सेवा फिर जाके अरे भगवान प्रभु, को आपकी आवाज़ बहुत कम है, थोड़ा माइक, नेटवर्क का तो इशू नहीं है आपके, लेकिन आवाज़ ही कम आ रही है, कोई क्या पता क्या सिस्टम। हाँ बोल रहे हैं कि हाँ, अब आ रही है विप्र का बहुत। प्रथम है कि ठाकुर जी का सेवा करे, साथ में उसका ठाकुर जी के बारे में भी कुछ माने और भी व्यक्तियों को उसका ये लाभ कराए, माने भगवत से, भगवान से उनको जो मार्ग, भगवत मार्ग में लेके जाए। हाँ। लेकिन अभी कुछ में ये है कि अगर किसी को भगवान का बारे में पहले तो जान, अभी किसी को बोलने जाएंगे वो बोलेगा सब कुछ पता है, फिर अगर उसको अगर ये करेंगे तो बोलेगा उस रास्ता में क्या मिलेगा। मैंने सभी इतना अंधकार में चला गया है वो, मैंने जिस चीज को छोड़ना है उसको छोड़ने का सोच नहीं है, और जिसको पकड़ना नहीं उसको पकड़े बैठे हुए हैं। नहीं तो वो इसमें आप बताइए। आप जो बता रहे हैं, जैसे कि विप्र अगर कोई भी स्वधर्म अपना सही से पालन करेगा वो एकदम पूर्ण तरह से सही है, लेकिन उसके बाद वो उस मार्ग में चलने के लिए बहुत कठिनाई है, और कठिनाई अगर स्वीकार नहीं करेगा तो फिर वो अंधकार रोगी खुद भी जाएगा। और इसमें बहुत जन को प्रयास करते हैं, वो ठाकुर जी कराते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, तो फिर अपने अंतरात्मा बताती है, किसी को बताने से क्या है। माने आप जो वो जो बताते हैं ना, जैसे कि अगर भगवत गीता के अनुसार अगर किसी को बताया जाए, वो सुन, उसका कोई माने यही नहीं है, इच्छा ही नहीं है कि उसके भगवान के बारे में सुने या कुछ भी प्रसंग में माने ये करे, लेकिन अगर उसको बताना भी अपराध है, तो अगर मान लीजिए माने इसमें इस मार्ग में चले तो इसमें भी दिक्कत है, और उसमें भी अगर कोई रुचि ही नहीं रखता है भगवान के बारे में कुछ सुने, अपना भी कुछ कल्याण हो, लेकिन उन लोगों का कुछ इच्छा ही नहीं रहता है, बहुत अच्छा प्रयास करने के बाद यही चीज़ मिलता है, और फिर उसी के भगवान को ही समर्पित करते हैं कि आप ही इसको अपना मार्ग में लेके आओ। बहुत मैंने अभी भारत में बहुत सारा भी गए थे, वही तो ऐसा भी आचरण और अभी भी बचा हुआ है, और बहुत जन, बहुत ही कम ही है कि उसको ही बचाना चाहता है, जो पूर्व का शास्त्र है जो भी उसको बचा के रख के आगे प्रयास करना चाहता है, और बहुत कम है इसमें, कम से कम 100 में 99% कम है जो ये सबको लेके चलना चाहता है।
देखो अभी आपने कुछ बातें कही है, सुनो। आपने ये बात कही कि जैसे आपने कहा कि श्रीमद् भगवत गीता के बारे में किसी को ऐसे सभी को नहीं बताना चाहिए, और जिसको बताना चाहिए उसके पास जिज्ञासा भी होनी चाहिए, किसको बताना किसको नहीं बताना ये विज्ञान भी होना चाहिए। तो इस विज्ञान पे तो विप्र का बेस्वयंभू अधिकार है, तो ये विज्ञान तो विप्र को पता ही होगा कि किसको बताना और किसको नहीं बताना चाहिए, किस तरह की पात्र को, किस तरह की प्रोफाइल को कैसे लाइन में लेके आना, ये तो विप्र स्वभावतः ही जानता है। भाई अध्यापक होता है तो किस विद्यार्थी को कैसे तैयार करना है, ये तो अध्यापन का कहने मतलब एक कॉमन प्रोसेस है। इसका मतलब ये है कि वो विप्र जो प्रयास कर रहे हैं यथार्थ में उनको यथोचित प्रयास या वो विज्ञान है नहीं, तो पहले वो उस विज्ञान को ग्रहण करें। उस विज्ञान को ग्रहण करेंगे तो उसका सबसे बड़ी काम क्या होगा कि उनका जीवन वो बड़ा ही एक तेज हो जाएगा, उसका जीवन में तेज आ जाएगा। और दुनिया जगत तेज को ज्वाइन करते हैं, उस प्रकाश को ज्वाइन करते हैं। हर दुनिया अंधकार में बैठी है तो प्रकाश में आना ही चाहती है। तो पहले हमारे जीवन को हम इतना प्रकाशित कर दें कि समाज को समझाने की जरूरत नहीं पड़े, समाज स्वयं समझना चाहे। अभी बात हो रही है हम समझाना चाह रहे हैं, फिर बात हो जाएगी स्वयं समाज पंडित जी से समझना चाहेगा। कोई ऐसा समाज नहीं जहाँ समस्या नहीं है, समस्या है तो समाधान कौन देगा, बोले साहब अमुक पंडित जी देंगे। ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हजारों किलोमीटर जाते हैं किसी समाधान के लिए लोगों के पास में। क्यों जाते हैं? क्योंकि वो उस विद्या में महारत हासिल करते हैं। और पंडित को या विप्र को हैं, ब्राह्मण को वो तो अधिकार दिया ईश्वर ने कि तुम्हें हमने ये पूरा विद्याओं का अधिकार दिया है। तो जो तुम्हारे पास विद्या है जिसको तुम अपने जीवन में आचरित करते हो उस विद्या को अपनाओ और फिर समाज को दो। राधे राधे प्रभु। हाँ राधे राधे। हाँ, तो कहने का मतलब है जीवन में जब आचरित नहीं होगा ना, तो कहना मतलब है बिना आचरण के आप जीवन किसी का बदल नहीं सकते हो। आज विप्र के साथ भी ये समस्या है कि वो यथार्थ में पूर्ण आचरण नहीं कर पा रहा है। वो ये आचरण क्यों नहीं कर पा रहा है, वो कई कारण हो सकते हैं, लेकिन उन कारणों को छोड़ दो, ईश्वर पे विश्वास करो। और विप्र का काम विश्वास करना है ही। आपने एक बात कही कि वो कठिनता होती है, मार्ग कठिनता है, तो विप्र तो कठिनाइयों से निकलने के लिए ही होता है। उनका जीवन तो कठिनाइयों में ही होता है। कोई भी अमृत यदि आपको पान करना है तो बिना कठिनाइयों से तो अमृत पान होता नहीं है। तो विप्र तो जो है समुद्र का मंथन करता है। समुद्र क्या है? शास्त्र है। उनका मंथन करता है, वहां से अमृत निकालता है और समाज को पिलाता है, उससे समाज जीवित रहता है। तो ये तो कठिनाई का काम है। एक शास्त्र को या एक छोटी सी पुस्तक को लोग पढ़ने में माथा खराब हो जाता है। तो विप्र के पास तो इतना अथाह विज्ञान दिया है, उसको पहले वैज्ञानिक दृष्टि से पढ़ना है, अध्ययन करना है, फिर अध्यापन कराना है, आचरित करना है, आचरण कराना है। बहुत बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी सेवा है। लेकिन आजकल आदमी उसकी तरफ देख ही नहीं पा रहा है यथार्थ में। जिस विप्र का अपना कोई शास्त्र नहीं होता ना, जब जिस विप्र का अपना कोई शास्त्र नहीं होता वो विप्र नहीं होता। विप्र का किसी ज्ञान में विशेष प्रवेश होता है, किसी विशेष शास्त्र का विशेष प्रवेश होता है। चाहे जो शास्त्र ले लो आप, चाहे आप श्री हनुमान चालीसा ले लो हैं, या चाहे श्री रामचरितमानस ले लो, या श्री वाल्मीकि रामायण ले लो, या जो चाहे वो ले लो, लेकिन एक शास्त्र में विप्र का विधिवत प्रवेश होता है, ताकि वो समाज में ये लगता है कि हाँ इसके बारे में यदि यथोचित यथार्थ पता करना है तो वहाँ पे जाना चाहिए। वो उसका पूरा विशोधन करते हैं। लेकिन कहना मतलब है कि अब वो चीज़ें रही नहीं है। हर आदमी कहता है ये भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो, बिना अनुभव की बात बताते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अनुभव के बाद ही बताना चाहिए। और अनुभव आजकल बड़ा मुश्किल है किसी विप्र के पास मिले, और अनुभव नहीं होने की वजह से वो प्रभावहीन हो जाती है विद्या। जब अपने जीवन में वो आचरित होगी तो वो अनुभवी हो जाएगा। और अनुभवी महापुरुषों का तो हर आदमी कदर करते हैं। एक डकैत की भी कदर होती है, अनुभवी होता है तो 10-5 डकैती डाली हो ना उसने, तो सब चोर उस पर विश्वास करते हैं कि ये डकैत अच्छा है। तो इसी तरह से जब अनुभव ही नहीं होगा तो फिर मतलब नहीं। तो अनुभव जरूरी है हमारे को, और अनुभव के बाद में समाज नहीं बदले ऐसा तो संभव नहीं है। राधे राधे प्रभु। का बहुत दोष है अभी भी। हाँ, दोस्त तो खैर है ही है। अब दोस्त तो जो जिसका है, विप्र के दोस्त से तो समाज आज संकट में है, सारी बातें हैं।
लेकिन सब लोग अपना अपना दोष समझ ले और उसको निर्दोषता की तरफ ले जाने का प्रयास करें यथार्थ, तो निसंदेह समाज भी बदल सकता है। अब आप सोचें कि पहले समाज बदल जाए फिर हम बदल जाए, ऐसा नहीं होगा। पहले स्वयं बदलें तो समाज बदलेगा। एक बात सुनिए, एक व्याख्या बता रहे हैं। बीच में 2 दिन पहले, थोड़ा जोर से बोलिए प्रभु जी, जोर से बोलिएगा। और सुन, हाँ बोल रहे हैं, एक माने कुछ ही वृद्ध है, विप्र है वो, तो ऐसे ही कांडी सभी करते हैं। तो उनको यहाँ समाज में गोदान भी होता है, तो गोदान शास्त्र के हिसाब से गोदान लिया जाता है, लेकिन उस गो को विप्र भी हो बेचा नहीं जाना चाहिए, बेचना नहीं चाहिए। वो तो लाइन डिस्कनेक्ट होने का टाइम क्या? दूध तक बेचना नहीं चाहिए, यहाँ तो गौ माता को बेच दे रहा है। तो मैंने उनसे शास्त्र के हिसाब से, वो विप्र है साक्षात, तो उनको तो वेद का किए होंगे। तो मैंने उनसे पूछा, ऐसे ही अपना पर्स ये है, अपने साथ के हैं, तो